सब कुशल मंगल है। साथियों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले 15-16 महीनों में कांग्रेस पार्टी की लगातार निरंतर एक मांग रही कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन सभी भारतीयों का यथाशीघ्र हो, जल्द से जल्द हो, क्योंकि इस महामारी से लड़ने का, संभावित तीसरे वेव से लड़ने का, उसको हराने का वही एक कारगर तरीका है। और आपको, जैसा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर माह तक हमें लगभग 94-95 करोड़ भारतीयों को उनका टीकाकरण करना होगा, उनको वैक्सीनेट करना होगा। और इसमें खुशी की बात यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ही हमारे यहाँ ही टीका इजाद किया, जिसके कारण यह काम बड़ा सुलभ लग रहा था हमें। परंतु जो कुछ तथ्य पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, वो चिंताजनक हैं और संदेह उत्पन्न करते हैं कि हम, जो हमारी चुनौती है सबको टीकाकरण करने की, उनसे हम कैसे निपटेंगे। विस्तार से आपको बताएंगी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आपको ब्रीफ करें। बहुत धन्यवाद प्रणव भाई। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पहले हिंदी में बात करूंगी, उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा और डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे। आज सुबह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 6 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। और ये भी सच है कि भारत की वैक्सीन पर, भारत में निर्मित वैक्सीन पर सबसे पहला हक भारतीयों का ही है। और हमारा मानना है, हमारी लीडरशिप ने, पार्टी का मानना है कि सबसे पुरजोर तरीका इस महामारी को हराने का टीकाकरण ही है। जब तक हम 75 से 80% आबादी का टीकाकरण नहीं कर देते हैं, इस महामारी के सामने जूझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही इसका बेस्ट तरीका है, वही सबसे पुरजोर हमारे पास तरीका है, और ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसीलिए जब इन टीकों को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, आक्षेप होते हैं, संदेह के घेरे में आते हैं, तो थोड़ा मन व्यथित होता है और परेशान करता है। और मैं फिर से ये कहूंगी कि भारत में निर्मित वैक्सीन पर पहला हक भारतीयों का है। भारत में वैक्सीन और सुचारू रूप से और तेजी से होनी चाहिए। थोड़ी गति फिर से धीमी हो गई है, फिर और तेजी से होनी चाहिए। ये कहते हुए मैं आज का मुद्दा जरूर उठाऊंगी। और क्योंकि भारत बायोटेक को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, ये बताना ज़रूरी है दोबारा से व्यूअर्स को कि भारत बायोटेक एक प्राइवेट कंपनी है और भारत बायोटेक ने ICMR, गवर्नमेंट आर्म के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया था। और ICMR इसमें स्टेक होल्डर है, को डेवलपर है, पब्लिक फंड लगा है, और साथ ही साथ ICMR कोवैक्सीन की सेल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाएगा। जो जानकारी सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, उसका 5% प्रॉफिट ICMR को आएगा। तो पहले ये बताना जरूरी है कि भारत बायोटेक जरूर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप क्योंकि ICMR के साथ है, तो सरकार का रोल इसमें आ जाता है। और इसमें आपका पैसा लगा है। जो पब्लिक फंड की मैं बात कर रही हूँ, वो टैक्स पेयर्स मनी है। आपका पैसा लगा है, भारत सरकार का पैसा लगा है। इसीलिए आपको हक है जानने का
कि उस वैक्सीन के साथ क्या हो रहा है, और अगर उस वैक्सीन पर कहीं पर आक्षेप लग रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब भी जानने का हक आपको है, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। मैं ब्राजील की बात करूंगी, क्योंकि भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन एक बहुत बड़े संदेह के घेरे में, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कांड में, उस घेरे में ब्राजील में देखी जा रही है। ब्राजील का जो पार्लियामेंट सेनेट है वो भी इसमें प्रोब कर रहा है। अब उसमें 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी प्रोब कर रही हैं, और आक्षेप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आक्षेप सिर्फ भारत बायोटेक पर ही नहीं लग रहे हैं, बट क्योंकि ये कोवैक्सीन जो है वो डेवलप आईसीएमआर की पार्टनरशिप में करी गई है, कहीं ना कहीं ये आक्षेप पब्लिक फंड्स पर भारत सरकार तक आकर रुकते हैं। और अभी $320 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था 2 करोड़ वैक्सीन का, वो सस्पेंड कर दिया गया है। 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और एक पार्लियामेंट्री सेनेट प्रोब हो रही है। आपकी जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि भारत बायोटेक ने ब्राजील की एक प्रेसिसा मेडिकामेंटोस के साथ करार किया था जनवरी 2021 में, उनको 2 करोड़ डोज सप्लाई करने का, और प्रेसिसा मेडिकामेंटोस ने फिर ब्राजीलियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया था इसको सप्लाई करने का। उसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, वहां की एजेंसीज ने पहले इसको रिजेक्ट किया था, फिर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट का ऑप्शन दिया जून 4 तारीख को। लेकिन दिक्कत की बात 2 है, 2 बड़े एलिगेशंस, 2 बड़े आक्षेप लग रहे हैं। पहला आक्षेप लग रहा है कि इसका जो दाम था कोवैक्सीन का वो जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया, मुनाफाखोरी का एक बड़ा आरोप लग रहा है। तथाकथित रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक भारत बायोटेक ने पहले $1.34, $1.5 से कम में प्रपोज करा था कोवैक्सीन, और अंततोगत्वा ये कॉन्ट्रैक्ट $15 प्रति डोज पर हुआ, जो उस समय ब्राजील ने उस समय 6 वैक्सीन अप्रूव करी थी, उनको अप्रूवल स्वीकृति दी थी, उस समय भी वो वहां पर सबसे महंगा था। तो ब्राजीलियन सेनेट और ब्राजील की जो ऑपोजिशन है और जो ब्राजील की जनता है वो जरूर जानना चाहती है कि इतना ये दाम कैसे बढ़ा, $15 प्रति डोज। दूसरा एक बड़ा आक्षेप ये लग रहा है कि मेडिसन बायोटेक, अभी तक हमने 2 की बात करी है, भारत बायोटेक जो इंडियन कंपनी है उसका करार प्रेसिसा मेडिकामेंटोस से हुआ था। अब एक और आरोप लग रहा है कि सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है मेडिसन बायोटेक, जिसके की फाउंडर भारत बायोटेक के ही फाउंडर हैं। उन्होंने पब्लिक रिलीज में ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये हमारे द्वारा फाउंडेड कंपनी है। उस कंपनी ने ब्राजील की सरकार से $45 मिलियन का एक एडवांस चाहा था सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में, यूएस मनी, यूएस डॉलर्स में वो सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में चाहते थे। तो ब्राजील की जो सेनेट है और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ये भी प्रोब कर रही हैं कि आखिर एक कंपनी मेडिसन बायोटेक, जिसका कि उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिसा भारत बायोटेक और ब्राजीलियन गवर्नमेंट के साथ हुआ है, वो एडवांस क्यों मांग रही है। और इसके कारण भी भारत बायोटेक संदेह के घेरे में है, कोवैक्सीन पर आक्षेप लग रहे हैं। और मैं फिर से पुनः याद दिलाना चाहती हूं कि कोवैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक की प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पर आईसीएमआर भी को डेवलपर है और उनके प्रॉफिट्स में भी इसकी हिस्सेदारी है। तो पहली बात जो व्यथित करती है वो ये करती है कि जब इस तरह की आरोप लग रहे हैं, जब इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं, तो हमारी सरकार में इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों बना हुआ है। बिल्कुल शांत है सरकार, एक तरह से मुंह फेरने की बात हो रही है, कहीं पर आंखों पे पट्टी बांधने की बात हो रही है। ब्राजील की पार्लियामेंट्री सेनेट इस मामले को प्रोब कर रही है, वहां 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसको प्रोब कर रही हैं। वो बात कर रही हैं जबरदस्त मुनाफाखोरी की, वो बात कर रही हैं फंड डाइवर्जन की, और हमारी सरकार के तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। और अभी हम आपको बताएंगे कि शब्द बोलना जरूरी क्यों है। तो पहला तो बात ये व्यथित करती है कि प्रधानमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर इतने शांत और इतने मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। अब बात करते हैं आईसीएमआर की। आईसीएमआर को कोवैक्सीन की सेल से 5% प्रॉफिट मिलना था, और एलिगेशंस ये हैं, आक्षेप ये है कि भारत बायोटेक कम दाम में मेडिसिन को बेचता था, जो भारत बायोटेक की फाउंडर्स की एक कंपनी है,
और मेडिसिन उसको आगे बड़े दामों में बेचता था। तो जो प्रॉफिट भारत बायोटेक कमाता वो कम होता और लायन शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो ज्यादा प्रॉफिट बनता, वो मेडिसिन बायोटेक का बनता। अब इससे स्वतः यह सवाल उठेगा कि भारत बायोटेक कम दाम में बेचकर कम प्रॉफिट बना रहा है, मतलब आईसीएमआर को कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और ज्यादा प्रॉफिट मेडिसिन बायोटेक बना रहा है, जिसको कि ना कि कोई शेयर होल्डर्स को जवाबदेही देनी है हिंदुस्तान में, ना टैक्स पे करना है और ना अपने प्रॉफिट का जरा सा हिस्सा आईसीएमआर मतलब पब्लिक फंड्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो सबसे पहला सवाल यह कि आखिर यह अरेंजमेंट क्या था, क्यों मेडिसिन बायोटेक एडवांस पेमेंट मांग रहा था, मेडिसिन बायोटेक का क्या लेना देना है इस पूरी डील से, उसको सस्ते में बेचकर वो ज्यादा मुनाफाखोरी क्यों कर रहा था। दूसरा, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जो कृष्णा एल्ला जी हैं, जो भारत बायोटेक के फाउंडर हैं, वही मेडिसिन बायोटेक के भी फाउंडर हैं, जो एक सिंगापुर बेस्ड ऑफशोर एंटिटी है। और आक्षेप ये लग रहे हैं कि दाम भी बढ़ाया गया, $45 मिलियन का एडवांस भी मांगा गया। ऐसा क्यों किया गया? और जो हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी है ब्राजील में, वो यही है कि मुनाफाखोरी और ये जो मल्टी मिलियन डॉलर स्कैम इसको बोला जा रहा है, उसमें वो भारत बायोटेक को, प्रेसिसा मेडिकामेंटोस को और अब मेडिसिन बायोटेक की बात कर रहे हैं। तो कुछ सवाल सरकार से स्वतः होते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये पता किया जाए मेडिसिन बायोटेक का क्या स्टेटस है? क्या मेडिसिन बायोटेक भारत बायोटेक की पार्टनर है, लॉजिस्टिक्स आर्म है, एक्सपोर्टर है? किस तरह का रिश्ता है दोनों में? किस तरह जो आक्षेप लग रहे हैं वो ये है तथाकथित तौर पे कि कम दाम पर मेडिसिन को बेचा जाता था, मेडिसिन आगे ज्यादा बड़े दाम पर बेचने की प्रपोजल था। दूसरा एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब यहां पर एक्सपोर्ट पर बैन हो गया था तो ये डील चल कैसे रही थी? ये डील तो विड्रॉ हो जानी चाहिए थी। ये डील लाइव कैसे थी? इस डील को स्वीकृति 4 जून को मिली है। हमारे यहां तो एक्सपोर्ट बैन था, तो क्या सरकार ने कोई स्पेशल एक्सपोर्ट परमिशन दी है? दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि आईसीएमआर इस पर शांत क्यों है? आईसीएमआर को डेवलपर है, उसको 5% प्रॉफिट मिलना है, क्यों सरकार इस पर नहीं बोल रही है? टैक्स पेयर का पैसा इस पर लगा है, तो टैक्स पेयर के पैसे पे क्या रिटर्न आ रहा है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इतनी सारी इर्रेगुलरिटीज अब सामने आ रही हैं, इतने सारे एलिगेशंस और आक्षेप लग रहे हैं, अगर फंड डाइवर्जन हुआ है तो ये तो पीएमएलए का मामला बनता है, उस तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। और भारत में जो इरेगुलरिटी हुई है कि कम प्रॉफिट पर बेचकर कम प्रॉफिट कमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और आईसीएमआर के साथ कम शेयर किया जाता, ये एसएफआईओ का प्रोब बनता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का प्रोब बनता है। मेरा अपना मानना है और हम सबका मानना है कि ये जिस तरह के आक्षेप भारत की एक फार्मा कंपनी पर लग रहे हैं, जिसका सरकारी एजेंसी के साथ गठजोड़ है आईसीएमआर के साथ, ये भारत फार्मा के लिए बहुत बुरी खबर है। हमारा बहुत सारे सेक्टर्स जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त करी है, उसमें से एक फार्मा है। और मुझे लगता है कि जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो हमारी पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री पे उछाला जा रहा है। और इसीलिए जो सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसका लगता है कि पूरी तरह से निलंबन के बाद निरस्त कर दिया जाएगा, उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारी फार्मा एजेंसी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। हमारे कुछ सवाल हैं सरकार से और बिंदुवार तरीके से मैं अपने कुछ सवाल जरूर यहां पे उठाना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश की सरकार आज क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? आज क्यों सुई पटक सन्नाटा है? एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। आखिर ये डील क्या थी? आखिर इस तरह से बेतहाशा दामों में वृद्धि कैसे हो गई? $15 प्रति डोज कैसे हुई? और ये सिर्फ भारत बायोटेक की तरफ आक्षेप नहीं है, ये आक्षेप उसके को डेवलपर आईसीएमआर, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, उसकी तरफ भी है। क्या सरकार का, ये दूसरा सवाल है कि क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो पता करे कि मेडिसिन बायोटेक और भारत बायोटेक का क्या संबंध है? क्या वो एक्सपोर्टर है, लॉजिस्टिक आर्म है, फैमिली ओन्ड एंटिटी है, वो क्या है? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो पता करे कि क्या मेडिसिन बायोटेक
ज्यादा प्रॉफिट पर बेच रही थी और बायोटेक कम प्रॉफिट पर बेच रही थी, जिससे कि आईसीएमआर का प्रॉफिट घट रहा था, जो कि पब्लिक एक्सचेकर के साथ खिलवाड़ है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि आप पता करिए कि किस तरह का फंड डाइवर्जन हो सकता था या हुआ है, क्योंकि एक पीएमएलए का मामला बनता है, एसएफआईओ प्रोब का मामला बनता है, और क्योंकि टैक्स पेयर का मनी इसमें इस्तेमाल हुआ था इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर वहां पर मुनाफाखोरी हो रही थी तो क्या मुनाफाखोरी टैक्स पेयर के पैसे की बदौलत पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर नहीं हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महामारी के दौरान जब इतना हाहाकार मचा हुआ था और तथाकथित तौर पे सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था, तो यह डील कैसे चल रही थी? यह डील ब्राजील की सरकार ने निलंबित करी है। न भारत बायोटेक ने इसको कुछ मना किया था, न सरकार ने आगे आके कहा कि सब चीज निलंबित हो जाएगी। ये आखिर डील लाइव कैसे रही? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में, और हम जरूर चाहेंगे कि सरकार इसका जवाब दे। आई विल very briefly in English make a few points. We are here, and as we speak, just a little over 6 crore Indians have been fully vaccinated. We at the Congress Party have consistently said that you have to vaccinate at least 100 crore Indians completely by the 31st of December, as has been said by the Prime Minister himself. Indians have the first right on vaccines being made and manufactured here, and the government, which is buying vaccines at predetermined prices from Serum Institute of India or Bharat Biotech, needs to answer questions of how some export deals still continue, how our own vaccines are at the center of a huge controversy, and I will now refer to Bharat Biotech and ICMR's Covaxin, which finds itself in the middle of an eye of a storm in Brazil. The $320 million contract for 20 million doses, 2 crore doses, has been suspended. In all likelihood, we are perhaps staring at a cancellation of the contract. The Parliament, Senate is probing into this. 2 criminal investigative agencies are now probing into this, and the taint comes all the way to ICMR also, because it's a co-developer of the vaccine. It's not just Bharat Biotech, which is a private entity. And it is important for us to raise these questions, because Bharat Biotech may be a private entity, but public fund was diverted for the development of this vaccine. Taxpayers' money was put into this, and which is why we have a right to question what has happened with that money and why is the government conspicuously silent on it. It is important to point out here that Bharat Biotech got into an agreement with Precisa Medicamentos of Brazil, and they had signed a contract to supply 20 million doses to the country. Whereas the reality is that allegations of huge price rise, what is being quoted allegedly in the media is that allegedly Bharat Biotech quoted a price of $1.34 per dose, which was jacked up to $15 per dose. That's what the Brazilian opposition and the Senate are probing. That's what the criminal investigative agencies are probing. They are also probing an offshore possible fund diversion by an entity called Madison Biotech related to Bharat Biotech, and I'll come to that in just a bit. My question really is, why is the government silent when such serious allegations are being raised? The question also is that ICMR was slated to get 5% of the profit from the sale of Covaxin. But allegations are that Bharat Biotech was selling to Madison Biotech at a lower price, and Madison was garnering the lion's share of the profit. We really want to know what is the relationship between Madison Biotech and Bharat Biotech, because these allegations are of a very serious nature. And if Bharat Biotech was selling, according to the allegations, at a lower price, then obviously ICMR's own proceeds get depressed. The allegations also are that a $45 million offshore payment was asked by Madison Biotech, and it lies at the center of the controversy of why this quote-unquote partner of Bharat Biotech was asking for this sort of a money, which is illegal because it is not a part of the contract signed between Bharat Biotech, Precisa Medicamentos, and the Brazilian government. There are obvious serious issues of corporate governance if these allegations are to be believed, because we want to know what is the relationship between Bharat Biotech and Madison Biotech. Is it an exporting arm, a logistics firm, an entity, a family-owned venture? We do not know, and we would like to know that.
We also want to know, because it's now established that the founders of Bharat Biotech are also the co-founders of Madison Biotech. We would want to raise some very important questions, because this brings disrepute and taint to the entire pharma industry, an industry which has brought much repute, much pride to India. And the questions are, why is the Indian government and the Prime Minister silent on allegations of inflated prices by Bharat Biotech, by its partner Singapore's Madison Biotech, which is at the heart of the criminal conspiracy and alleged allegations? What is the nature of relationship between Bharat Biotech and Madison Biotech? Because if fund diversions happen, this makes for a PMLA case. Irregularities of lowering your profits, depressing your taxes is a case of SFIO. Why aren't those probes being ordered? Isn't this a case of tax diversion and fund diversion? Even after a criminal investigation and a parliamentary probe has been initiated into the contract, why is the Indian government conspicuously silent? Because this talks about taxpayers' money, this talks about public investments and profiteering from this. And the most important question is that, did the government give the permission? Did the government give a special permission to export? Because the approvals on export of vaccine or import from Brazil was given on the 4th of June, as late as the 4th of June. So we were given to understand there's a blanket ban on export of these vaccines. What happened there? Why did the government not come clean on this? Were there special approvals as far as export of this vaccine is concerned? So these are obvious, very important questions that we want to raise, because this involves taxpayers' money, and you have a right to know about what is happening with vaccines that was made with your money. There are serious allegations being raised by another country, serious allegations that don't just shroud Bharat Biotech into controversy, but also its co-developer and co-partners. And the conspicuous silence by the Indian government is far more questionable than most other things. Happy to take questions on this first. आई थिंक वो उसकी बात कर रहे हैं कि कितनी अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की. वो सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि 140 करोड़ के इस देश में, जहाँ पे हमें 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण करना है 31 दिसंबर तक, अभी 6 करोड़ लोगों का ही क्यों हो पाया है? आंकड़ों के साथ खिलवाड़ मुझे लगता है महामारी के दौरान तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जो हमने आज सवाल उठाए हैं उस पर जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि भारत बायोटेक के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेह के घेरे में एक भारतीय कंपनी है, वो भारतीय कंपनी जिसकी वैक्सीन का डेवलपमेंट भारत की एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी के साथ हुआ है, उसके खिलाफ बड़े चार्जेस हैं. फंड डाइवर्जन का चार्ज है, टैक्स इवेजन का चार्ज है, उसके खिलाफ चार्ज है कि उसने आईसीएमआर के प्रॉफिट्स को कम करने की कोशिश करी है, उसके खिलाफ चार्ज है कि उसने आर्टिफिशियली प्राइसेस जैकअप किए एक दूसरी कंट्री में. और इस तरह के आक्षेप जब हमारी किसी कंपनी पर, हमारी किसी संस्था पर, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इधर उधर की बात ना करे, जो सवाल आज किए हैं उसका जवाब जरूर दे. I will first answer your question about the ministers. And with all due respect to ministers in the government of India who have all sworn to the constitution, I think they forget unka portfolio kya hai. They perhaps don't remember that there are departments that they need to cater to. They have a certain amount of work to do, because it almost seems that the big overarching ministry in the Modi government, in the Modi cabinet, is that of a troll ministry. I hate to say this, some of the most respected ministers sound like petty 2-rupee trolls. The reality is we are going through an unprecedented pandemic.
The reality is vaccination is our best bet. The reality is that you have bungled up completely as far as vaccination is concerned, and you have the audacity to come out and question somebody who's raising valid concerns. There is acute shortage of vaccine. We all know how did you achieve that 87 lakh figure, because BJP governed, BJP ruled states hoarded up on vaccine. Vaccinations fell to 694 vaccines in Madhya Pradesh some days prior to vaccination. We know how you achieved that number, and we know how that number came tumbling down. And you have the audacity to question us when we raise valid concerns. Please ask all these ministers who tweet from the AC chambers acting like two petty rupee trolls. They should go to rural India. They should go to smaller towns and see how bad the vaccination is. There is a video doing the rounds on Chhindwara in Madhya Pradesh. And what is the level of vaccination there? You can see people climbing over each other for vaccine, but the vaccine is not available. So the government doesn't just need to answer on acute shortage of vaccine, on low vaccination, on only 6 crore people fully vaccinated, but it now needs to answer questions that we are raising today. And these are serious questions of corporate governance. These are serious questions of profiteering from public expenditure and public investment. These are serious questions of fund diversion. Those are the kind of very, very grave, serious allegations that are being raised against a company where the government of India partnered and developed a vaccine. I really wish all of those ministers come out today and answer some explanations to the questions that we have raised today. And in a lighter vein, I would only want to say, it looks like there's an imminent cabinet expansion somewhere around the corner, and most of these ministers perhaps are way too scared about losing their portfolios, so the best thing to do is join the overarching portfolio of the troll ministry. मुझे ये दुख होता है कहते हुए कि सरकार के बहुत सारे मंत्री ये भूल जाते हैं कि संविधान की शपथ लेकर उनको अपने मंत्रालयों का काम देखना था, लेकिन मंत्रालयों का काम देखने के बजाय वो जो 2 रुपए के ट्रोल आर्मी की तरह बिहेव करते हैं, उनका जो आचरण है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारत सरकार में। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो ढंग से काम करते तो शायद आज हमारे देश का, शायद हमारी अर्थव्यवस्था का, शायद बेरोजगारों की वो बेहाली ना होती अगर वो अपना काम करके ट्रोल मंत्री नहीं बनते। इस देश में जहां पर 140 करोड़ की आबादी में आपने 6 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन लगाई है, सवाल पूछे जाएंगे वैक्सीनेशन पर। देखिए वो वीडियो मध्य प्रदेश से जो आ रहा है, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इन मंत्रियों से कहिए एसी चेंबर से निकल के गांव देहात छोटे शहरों में जाएं, कहीं किसी को वैक्सीन नहीं लग रही है। बड़ी बड़ी बातें करना एक बार है, आंकड़े आपके प्रेजेंटेड आंकड़े आप ही को झूठा साबित करते हैं। सबको पता है कि कैसे आपने 87 लाख का वो फिगर अचीव किया था, जबरदस्त जमाखोरी भाजपा शासित प्रदेशों ने करी थी और उसके बाद वो गिर गया वो आंकड़ा। तो जो थैंक यू मोदी जी हो रहा था, आज किसको धन्यवाद दिया जाए? आज किससे पूछा जाए सवाल कि वो आंकड़ा क्यों गिरा? आज किससे पूछा जाए सवाल कि आपने राज्यों के सर ठीकरा फोड़ने का काम क्यों किया था? आज किससे पूछा जाए सवाल कि आपने सिर्फ 2 कंपनियों पर निर्भरता क्यों दिखाई? आज भारत में मात्र 4.3% जनता का पूर्णतः वैक्सीनेशन क्यों हुआ है? ये सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। पर आज सवाल उससे भी ज्यादा चिंताजनक है। आज सवाल यह है कि एक कंपनी जिसके साथ भारत सरकार ने पार्टनरशिप करके कोवैक्सीन बनाई, उस पर फंड ट्रांसफर का, फंड डाइवर्जन का, उस पर भारत सरकार के जो दिए हुए पैसे थे उस पर प्रॉफिट कम दिखाने का, आईसीएमआर का शेयर डकारने का, वैक्सीन का दाम एक पराये देश में जबरदस्त बढ़ा देने के बड़े संगीन आरोप है। और मैं चाहती हूं कि भारत सरकार के वो मंत्री जिनके पास हर तरह की बात करने का टाइम है सिवाय अपने विभाग को देखने के, वो इन आक्षेपों पर भी आज जवाब दे, क्योंकि ये बड़े सीरियस गंभीर आक्षेप हैं और इनका जवाब आना चाहिए। I'll just take suo moto. Any other suo moto? इस पे किसी को सवाल? I have raised questions on why is the government conspicuously silent. According to the allegations that are now in the public domain, this does call for a serious probe by the SFIO. This seemingly seems to be, according to the allegations, a PMLA fund diversion case.
Why is the government quiet when the status of an entity to which profits could have been diverted is not known? Should the government not do anything about it? I think the government needs to wake up, smell the coffee. They cannot fool all the people all the time. They need to answer some very serious questions. They need to order some very serious probes, and they need to come clean, because taxpayers' money was involved in developing Covaxin, and we have a right to know what is happening with that money. Yeah. You know the tweets that you're talking about, I just saw them while on my way into this press conference, so I haven't really read them. I don't know the content, so I'm not going to comment on that. But I did speak to our General Secretary in charge, and I think he will brief you guys shortly. So I think let's leave it at that. But as far as, your questions about any of the Congress ruled states are concerned, I think we disagree, and I think we debate far more openly than our opponents do, and maybe some questions could be diverted there as well. But I think our General Secretary in charge will be briefing all of you. Anything else? Okay. Thank you. Thank you. This is about taxpayers' money. You must take this very seriously. And your right to get vaccinated and provide everyone with vaccines ASAP. Thank you. हमारे राज्य में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी